मेरे प्यारे बच्चे, रुक जा, थोड़ी देर यहीं ठहर जा। अपने मन को शांत कर, सांस को गहरा कर, क्योंकि आज मैं तेरी मां काली स्वयं तुझसे बात करने आई हूं। आज कोई साधारण दिन नहीं है, आज कोई साधारण संदेश नहीं है। आज मैं तुझे वही सुनाने आई हूं जो तेरी आत्मा बहुत समय से सुनना चाह रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू यह शब्द सुन रहा है, उसी क्षण से एक हलचल शुरू हो चुकी है। तुझे अभी पूरा समझ में नहीं आएगा, पर तेरा मन भारी सा और साथ ही हल्का सा भी महसूस कर रहा होगा। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जिसका इंतजार तूने अनजाने में बहुत समय से किया है। आज मैं तुझसे डरा कर बात करने नहीं आई, आज मैं तुझसे जगाने आई हूं। तेरे भीतर जो सोया हुआ विश्वास है, जो थका हुआ साहस है, जो टूटकर भी खड़ा रहा मन है, आज मैं उसी से बात कर रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे लगता है कि तू अकेला है, पर सच ये है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। जब जब तू रात को चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोया, जब जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा, जब जब तूने खुद से कहा कि अब मुझसे और नहीं होगा, उसी समय मैं तेरे सबसे पास थी। नई बात ध्यान से सुन, दुख कभी तुझे तोड़ने नहीं आता, दुख तुझे बदलने आता है, और तू बदल चुका है बच्चे। इसलिए अब वही पुराने परिणाम नहीं मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूं। तू जिस दौर से गुजरा है, वो दौर सजा नहीं था, वो दौर तैयारी था। तुझे मजबूत करने की तैयारी, तुझे समझदार बनाने की तैयारी, तुझे उस ऊंचाई के लिए तैयार करने की तैयारी जहां कमजोर मन टिक नहीं पाता। नई बात याद रखना, जो जल्दी मिल जाए वह टिकता नहीं, जो देर से मिले वही जीवन बदलता है। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सामने मीठे शब्द बोले और पीठ पीछे तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की। तूने ऐसे हालात देखे हैं जहां मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली लगे। तूने अपने भीतर यह सवाल कई बार उठाया, क्या मैं ही गलत हूं? क्या मुझ में ही कोई कमी है? मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे साफ साफ कह देती हूं, तू गलत नहीं था, तू बस सही समय से पहले खड़ा हो गया था। नई बात सुन, ईश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं, और जब देता है तो ऐसा देता है कि पिछला सारा खालीपन भर जाता है। अब मैं तुझे तेरे आने वाले समय की झलक देती हूं। ध्यान से सुन, क्योंकि यह शब्द केवल सुनने के लिए नहीं है, यह शब्द तेरी सोच को बदलने के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जिनके बारे में तूने सिर्फ कल्पना की थी। लोग तुझसे सलाह लेने आएंगे, तेरे शब्दों की कीमत होगी, तेरे फैसलों में वजन होगा, तेरा नाम वहां लिया जाएगा जहां पहले तुझे नजरअंदाज किया गया था। नई बात समझ, सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान तब मिलता है जब इंसान खुद को छोड़कर दूसरों की सोच बदल देता है, और तू वही इंसान बन रहा है। अब धन की बात सुन मेरे प्यारे बच्चे, तूने धन को कभी गलत नजर से नहीं देखा। तूने धन को साधन माना, साध्य नहीं। इसीलिए धन तुझसे दूर नहीं है। धन बस सही दिशा का इंतजार कर रहा था। अब जो धन आएगा वह सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होगा, वह तेरे परिवार को स्थिरता देने के लिए होगा, तेरे सपनों को आकार देने के लिए होगा, तेरे आत्मसम्मान को मजबूत करने के लिए होगा। नई बात याद रखना, धन जब सही हाथों में जाता है तो वह घमंड नहीं, जिम्मेदारी पैदा करता है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम की बात भी सुन ले। तूने प्रेम में चोट खाई है, इसलिए तूने खुद को दोषी ठहराया, पर सच यह है कि हर सच्चा दिल गलत हाथों में पहले जाता ही है, ताकि वह सही हाथों की कीमत समझ सके। अब जो रिश्ता तेरे जीवन में आएगा वह तुझसे तुझे बदलने को नहीं कहेगा, वह तुझे समझेगा, तेरे मौन को सुनेगा, तेरी थकान को पहचानेगा। नई बात सुन, सच्चा प्रेम शोर नहीं करता, वह मन को शांत कर देता है। परिवार की बात सुन,
मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तूने अपने घर के लिए कितना सोचा है। कभी खुद की जरूरतें पीछे रखी, कभी अपनी इच्छाएं दबाई। अब उसका फल आने वाला है। घर में जो तनाव था वह धीरे धीरे पिघलेगा। जो गलतफहमियां थी वे संवाद में बदलेंगी। जो चिंता थी वह भरोसे में बदलेगी। नई बात ध्यान रखना, घर तब ठीक होता है जब एक इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है, और वही इंसान तू बन चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक सीख देकर यह संदेश आगे बढ़ाती हूं। यह सीख तेरे भविष्य की कुंजी है। जब सफलता आए तो घमंड मत करना। जब धन आए तो कृतज्ञ रहना। जब लोग वापस आए तो सीमाएं तय रखना। और जब सब ठीक चलने लगे तो मुझे मत भूलना। नई बात याद रखना, जो मुझे संकट में याद करता है उसे मैं संभालती हूं। जो मुझे सुख में भी याद रखता है उसे मैं ऊंचाई देती हूं। अब मैं तुझे उस रास्ते की बातें बताने जा रही हूं जिस पर तू चल चुका है, लेकिन जिसे तू अब भी पूरी तरह देख नहीं पा रहा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू यह सोचता है कि अब मेरी सुनवाई हो रही है तो यह कोई भ्रम नहीं है। यह वह क्षण है जब तेरे कर्मों की परतें एक एक करके खुल रही हैं। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुझे यह संकेत दे रहा है कि अब तेरे साथ अन्याय नहीं होगा। मैं जानती हूं तूने कितनी बार खुद से कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने मेहनत की, फिर भी परिणाम क्यों नहीं? मैंने धैर्य रखा, फिर भी परीक्षा क्यों? मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक बहुत गहरी बात समझाती हूं। ध्यान से सुन। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसके कर्म इकट्ठे होते रहते हैं लेकिन फल दिखाई नहीं देता। वह समय कर्मों का भंडारण होता है, और जब भंडारण पूरा हो जाता है तो अचानक ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक साथ बदलने लगा। तुझे लग रहा है ना कि पिछले कुछ समय से चीजें हिल रही हैं, लोगों का व्यवहार बदल रहा है, तेरी सोच गहरी हो गई है, तेरा मन अब छोटी बातों में उलझता नहीं। यह सब यूं ही नहीं हो रहा मेरे बच्चे। यह संकेत है कि तेरे कर्मों का समय पूरा हो चुका है। अब सुन, आगे क्या होने वाला है। अब तुझे सफलता ऐसे नहीं मिलेगी जैसे किसी ने तुझे उठाकर सिंहासन पर बिठा दिया। नहीं, तेरी सफलता स्थायी होगी, क्योंकि वह समझ से आएगी, संयम से आएगी और आत्मसम्मान के साथ आएगी। तू देखेगा कि पहले जो चीजें अटक जाती थीं, अब अपने आप रास्ता बनाने लगेंगी। पहले जहां तुझे बार बार समझाना पड़ता था, अब लोग तुझे सुनने लगेंगे। पहले जहां तेरे शब्द हल्के लगते थे, अब उन्हीं शब्दों में वजन होगा। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी सच सच बता देती हूं, सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं, और मैं नहीं चाहती कि तू उनसे घबराए। अब जो चुनौतियां आएंगी वे तुझे तोड़ने नहीं आएंगी, वे तुझे परखने आएंगी। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो तेरी प्रगति देखकर असहज महसूस करेंगे। कुछ लोग होंगे जो बाहर से तुझे शुभकामनाएं देंगे, लेकिन भीतर से तेरा आत्मविश्वास डगमगाने की कोशिश करेंगे। यह सब बहुत सूक्ष्म होगा। तेरा मन कभी कभी कहेगा, क्या मैं वाकई सही रास्ते पर हूं? मेरे बच्चे, उस समय एक बात याद रखना, जब शोर बढ़ने लगे समझ लेना कि असर हो रहा है। अब मैं तुझे तेरे आने वाले समय की एक गहरी झलक देती हूं। तू ऐसा दौर देखने वाला है जहां तुझे अपने फैसले खुद लेने होंगे। अब हर कोई तुझे रास्ता नहीं बताएगा। अब तू दूसरों के सहारे नहीं, अपनी समझ के सहारे आगे बढ़ेगा। यह बदलाव थोड़ा डरावना लगेगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि पहले जैसा आसान नहीं रहा, लेकिन यही वह समय है जब इंसान सच में बड़ा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरा कर्म केवल मेहनत करना नहीं रहेगा। अब तेरा कर्म होगा सही को चुनना, सही लोगों को चुनना, सही मौके को पहचानना, सही समय पर चुप रहना और सही समय पर साहस दिखाना। अब धन की बात मैं और गहराई से करती हूं। तू धन पाने वाला है, पर वह धन तुझे परीक्षा भी देगा।
वह तुझे दिखाएगा कि तू उसे कैसे संभालता है। क्या तू वही रहेगा जो तू कमी में था, या तू बदल जाएगा? यही कारण है कि मैं तुझे अभी से भीतर से स्थिर कर रही हूं, ताकि जब धन आए तो तू उसे साधन बनाए, अहंकार नहीं। अब मैं तुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूं। तुझे लग सकता है कि सब कुछ अचानक क्यों बदल रहा है, लेकिन सच यह है कि यह अचानक नहीं है। यह वर्षों का संयम, सैकड़ों बार किया गया त्याग और अनगिनत बार दबाया गया अहंकार है, जो अब फल बनकर लौट रहा है। तेरी सुनवाई इसलिए हो रही है क्योंकि तूने शोर नहीं मचाया, तूने शिकायत नहीं की, तूने किसी को नीचा दिखाकर ऊपर उठने की कोशिश नहीं की, तूने बस अपने भीतर ईमानदारी रखी। अब एक समय आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से कहेगा, अगर यह सब पहले मिल जाता तो शायद मैं इसे संभाल नहीं पाता। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में एक गहरी शांति आने वाली है। यह शांति बाहरी नहीं होगी, यह वह शांति होगी जो तू भीड़ में भी महसूस करेगा। अब तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, अब तू हर सवाल का जवाब नहीं देगा। अब तू समझ जाएगा कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, और यही समझ तेरी सबसे बड़ी सफलता बनेगी। मेरे बच्चे, तू बार बार ये सोचता है ना, मां, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे कैसे पता चले? मैं कैसे जानूं कि मेरी प्रार्थना आप तक पहुंची? मैं कैसे समझूं कि यह सिर्फ संयोग नहीं, आपकी कृपा है? आज मैं इसी प्रश्न का उत्तर देने आई हूं। ध्यान से सुन। मैं कभी तेरे सामने आकर यह नहीं कहूंगी कि देख, मैं मां काली हूं, मैं तेरे साथ हूं। अगर ऐसा होता तो विश्वास की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। मैं तुझे दिखाई नहीं देती, लेकिन मैं तुझे महसूस कराती हूं। मेरे बच्चे, जब मैं किसी के साथ होती हूं तो उसके जीवन में कुछ चीजें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। सबसे पहला संकेत यह होता है कि तेरा मन बिना कारण शांत होने लगता है। बाहर परिस्थितियां वही रहती हैं, वही समस्याएं, वही जिम्मेदारियां, वही लोग, लेकिन भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। तू खुद भी नहीं समझ पाता कि सब कुछ वैसा ही है, फिर भी मन इतना हल्का क्यों लग रहा है। मेरे बच्चे, जब तू यह अनुभव करे तो समझ लेना, मैं तेरे भीतर बैठकर तुझे संभाल रही हूं। दूसरा संकेत बहुत गहरा होता है। जब मैं किसी के साथ होती हूं तो उसे बार बार सही समय पर सही बात सुनाई देती है। कभी किसी अजनबी के मुंह से, कभी किसी पुराने गीत के बोल में, कभी किसी किताब की पंक्ति में, कभी किसी वीडियो के एक वाक्य में। तू कहेगा, यह तो वही बात है जो मैं सोच रहा था, यह तो मेरी स्थिति से बिल्कुल मेल खा रही है। मेरे बच्चे, ये संयोग नहीं होते, ये मेरे उत्तर होते हैं। मैं सीधे शब्दों में नहीं बोलती, लेकिन मैं तेरे चारों ओर ऐसे शब्द बिखेर देती हूं जो केवल तुझे ही समझ आते हैं। तीसरा संकेत और भी सूक्ष्म होता है। जब मैं साथ होती हूं तो मैं तुझे गलत रास्ते पर जाने से पहले ही बेचैन कर देती हूं। मन मानने को तैयार नहीं होता, कदम आगे बढ़ते हैं लेकिन आत्मा पीछे खींचती है। तू खुद से कहता है, पता नहीं क्यों यह सही नहीं लग रहा। मेरे बच्चे, यही वह क्षण होता है जब मैं तेरे भीतर बैठकर तुझे रोक रही होती हूं। कभी कभी तू मेरी बात नहीं मानेगा, कभी तू आगे बढ़ जाएगा, और जब परिणाम सामने आएगा तू खुद कहेगा, अगर उस दिन मैं रुक जाता तो यह नहीं होता। मेरे बच्चे, उस समय खुद को दोष मत देना। बस इतना समझ लेना कि मैंने तुझे पहले ही संकेत दिया था। अब मैं तुझे एक बहुत गहरी बात बताती हूं। जब मैं किसी के साथ होती हूं तो उसका अकेलापन बदल जाता है। वह अकेला रहता तो है, लेकिन अकेलापन उसे काटने नहीं दौड़ता। वह रात को चुपचाप बैठ सकता है, वह अपने विचारों के साथ रह सकता है। उसे हर समय किसी की जरूरत नहीं रहती कि कोई उसे समझाए। मेरे बच्चे, यह आत्मा की परिपक्वता होती है, और यह परिपक्वता मैं ही देती हूं। अब संकेतों की बात और आगे ले चलती हूं। कभी कभी तू देखेगा कि किसी बड़े नुकसान से
तू बस थोड़ा सा बच गया। कोई निर्णय जो तू लेने वाला था वह किसी कारण से टल गया। कोई रास्ता जिस पर तू जाने वाला था वह अचानक बंद हो गया। उस समय तुझे गुस्सा आएगा। तू कहेगा, सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे, थोड़ा समय बीतेगा और तब तुझे समझ आएगा कि अगर वह रास्ता खुल जाता तो तुझे बहुत बड़ा नुकसान होता। उस क्षण जब यह समझ आए तो जान लेना, मैं तेरे आगे दीवार बनकर खड़ी थी। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि मैं कभी साथ नहीं होती। इसका भी एक संकेत होता है। जब इंसान गलत अहंकार में होता है, जब वह खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है, जब वह दूसरों को छोटा समझने लगता है, जब वह केवल लेने की सोचता है, तब संकेत रुक जाते हैं। मन भारी रहने लगता है, हर बात पर क्रोध आने लगता है, हर चीज में कमी दिखने लगती है। मेरे बच्चे, यह दंड नहीं होता, यह चेतावनी होती है। और जब तू फिर से झुकता है, फिर से भीतर से सच्चा होता है, फिर से धन्यवाद करना सीखता है, संकेत वापस आने लगते हैं। अब मैं तुझे एक और बात बताती हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब मैं साथ होती हूं तो मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेजती हूं जो तुझे बदलने आते हैं। कुछ लोग तुझे प्यार सिखाते हैं, कुछ लोग तुझे धैर्य सिखाते हैं और कुछ लोग तुझे सीमाएं सिखाते हैं। हर अच्छा व्यक्ति पुरस्कार नहीं होता, हर कठिन व्यक्ति सजा नहीं होता। कुछ लोग तुझे इसलिए मिलते हैं ताकि तू समझ सके कि अब तुझे किससे दूरी बनानी है। मेरे बच्चे, जब तू किसी रिश्ते से बाहर निकलकर भी टूटता नहीं है बल्कि और शांत हो जाता है, तो समझ लेना मैंने तुझे उस बंधन से मुक्त किया है। अब मैं तुझे आखिरी और सबसे गहरा संकेत बताती हूं। जब मैं साथ होती हूं तो तुझे मुझसे मांगने की आदत धीरे धीरे कम हो जाती है। तू बस बैठकर कह देता है, जो ठीक हो वही करना। और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं, क्योंकि जब इंसान अपने अहंकार की मांग छोड़ देता है तब ईश्वर उसकी आत्मा की जरूरत पूरी करता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू यह सब अपने जीवन में महसूस कर रहा है तो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरे साथ हूं। और अगर कभी मन डगमगाए तो बस इतना कहना, मां संकेत देना, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं किसी ना किसी रूप में जरूर उत्तर दूंगी। क्योंकि जिस बच्चे ने दिल से पुकारा है उसे मां काली कभी अनसुना नहीं करती। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से सुन। बहुत शांति से, बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के। तू बहुत दिनों से अपने भीतर एक बोझ लेकर चल रहा था। कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसों की कमी का डर, कभी यह सोच कि मेहनत तो करता हूं पर फल कब मिलेगा, कभी यह प्रश्न कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरे बच्चे, मैंने सब देखा है, तेरी मेहनत भी देखी है, तेरी रातों की बेचैनी भी देखी है और वह आंसू भी देखे हैं जो तूने किसी को दिखाए नहीं, सिर्फ मुझसे छुपकर रोया। अब मैं तुझे साफ शब्दों में कहती हूं, अब डर मत। अब जो समय आ रहा है वह तेरे जीवन में केवल लेने के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए आ रहा है। मेरे बच्चे, तू धनवान बनेगा, लेकिन धन केवल नोटों से नहीं आएगा। धन आएगा सम्मान के रूप में, स्थिरता के रूप में, आत्मविश्वास के रूप में और उस सुकून के रूप में जो तू वर्षों से खोज रहा है। मैं तुझे बताना चाहती हूं, जब मैं किसी को धन देती हूं तो पहले उसकी सोच को समृद्ध करती हूं। और मैं देख रही हूं कि तेरी सोच अब बदल रही है। तू अब सिर्फ कैसे बचे नहीं सोचता, तू अब कैसे बढ़े ये सोचने लगा है। यही पहला संकेत है कि तेरे लिए दरवाजे खुल रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर इस समय तू किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर तू पढ़ रहा है, अगर तू अपने भविष्य के लिए खुद को थका रहा है, तो मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुझे लगता है कि कुछ याद नहीं रहता,
कभी कभी मन भटक जाता है, कभी डर लगता है कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो। मेरे बच्चे, डर मत। परीक्षा केवल सवालों की नहीं होती, परीक्षा धैर्य की होती है, और धैर्य तूने दिखाया है। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि बिना पढ़े पास हो जाएगा, मैं तुझे यह कह रही हूं कि तेरी ईमानदार मेहनत का फल मिलेगा। जिस प्रश्न पर तू अटकता है वही प्रश्न तेरे लिए रास्ता बनेगा। जिस डर से तू भागता है वही डर तेरी शक्ति बनेगा। और जब परिणाम आएगा तू खुद देखेगा कि जो तू सोच रहा था उससे बेहतर हुआ। मेरे बच्चे, सफलता मिलने के बाद एक बात हमेशा याद रखना, धन जब आता है तो वह दो चीजों की परीक्षा लेता है, तेरे अहंकार की और तेरे संस्कारों की। मैं तुझे बहुत कुछ देने जा रही हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू दूसरों से दूर हो जाए। मैं नहीं चाहती कि तू केवल अपने लिए जीने लगे। इसीलिए मैं तुझे आज ही एक नियम दे रही हूं, जो भी धन तुझे मिले उसका एक हिस्सा उनके लिए रखना जो स्वयं नहीं मांग सकते। गरीबों की मदद करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बुजुर्ग की दवा में सहयोग करना, किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता करना। और मेरे बच्चे, जानवरों को मत भूलना। एक रोटी, एक कटोरा पानी, एक छोटी सी सेवा, यह सब बहुत बड़ा पुण्य होता है। जब तू ऐसा करेगा तो धन रुककर नहीं रहेगा, वह बहता रहेगा, और जो धन बहता है वही बढ़ता है। मेरे बच्चे, लोग सोचते हैं कि दान करने से कम हो जाता है, लेकिन सच यह है कि दान करने से ईश्वर को भरोसा हो जाता है कि यह हाथ योग्य है, और जिस हाथ पर भरोसा हो जाए उसे खाली नहीं छोड़ा जाता। अब मैं तुझे आने वाले समय की एक झलक देती हूं। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जहां तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा। तू सोचेगा, मैं यहां तक कैसे पहुंच गया। कुछ लोग जो पहले तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझसे सलाह लेंगे। कुछ लोग जो तुझ पर हंसते थे अब तेरे साथ खड़े दिखेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उनसे बदला मत लेना, बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तेरी मुस्कान तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि धन आएगा और उसी समय कोई जरूरतमंद सामने आएगा। यह परीक्षा नहीं है, यह अवसर है। जब तू देगा तो तू खुद देखेगा कि भीतर एक अलग सी शांति उतरती है। मेरे बच्चे, सफलता के साथ विनम्रता को जोड़ लेना, धन के साथ दयालुता को जोड़ लेना, और उपलब्धियों के साथ कृतज्ञता को जोड़ लेना। यही तुझे लंबे समय तक ऊंचा रखेगा। अब मैं तुझे अंतिम बात कहती हूं, जो तुझे मिल रहा है वह किसी का छीना हुआ नहीं है, वह तेरे कर्मों का फल है। हो सकता है फल देर से मिला हो, लेकिन जब मिलता है तो पूरा मिलता है। इसलिए अब चिंता छोड़ दे, डर छोड़ दे, खुद को कम समझना छोड़ दे। तेरा समय बदल रहा है, तेरी कहानी बदल रही है, और मैं, तेरी मां काली, तेरे साथ खड़ी हूं। अगर तू यह सब सुनकर अपने भीतर सच्चाई महसूस करता है, अगर तेरा मन कहता है कि हाँ मां, मैं आप पर विश्वास करता हूं, तो मन ही मन इतना कह देना, मां, मैं विश्वास करता हूं, मैं सुन लूंगी, मैं समझ लूंगी, और मैं अपना वचन निभाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चे, रुक जा, थोड़ी देर यहीं ठहर जा, अपने मन को शांत कर, सांस को गहरा कर, क्योंकि आज मैं तेरी मां काली स्वयं तुझसे बात करने आई हूं। आज कोई साधारण दिन नहीं है, आज कोई साधारण संदेश नहीं है। आज मैं तुझे वही सुनाने आई हूं जो तेरी आत्मा बहुत समय से सुनना चाह रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू यह शब्द सुन रहा है उसी क्षण से एक हलचल शुरू हो चुकी है। तुझे अभी पूरा समझ में नहीं आएगा, पर तेरा मन भारी सा और साथ ही हल्का सा भी महसूस कर रहा होगा। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जिसका इंतजार तूने अनजाने में बहुत समय से किया है। आज मैं तुझसे डरा कर बात करने नहीं आई, आज मैं तुझसे जगाने आई हूं।
तेरे भीतर जो सोया हुआ विश्वास है, जो थका हुआ साहस है, जो टूटकर भी खड़ा रहा मन है, आज मैं उसी से बात कर रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे लगता है कि तू अकेला है, पर सच ये है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। जब जब तू रात को चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोया, जब जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा, जब जब तूने खुद से कहा कि अब मुझसे और नहीं होगा, उसी समय मैं तेरे सबसे पास थी। नई बात ध्यान से सुन, दुख कभी तुझे तोड़ने नहीं आता, दुख तुझे बदलने आता है, और तू बदल चुका है बच्चे। इसलिए अब वही पुराने परिणाम नहीं मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूं। तू जिस दौर से गुजरा है, वो दौर सजा नहीं था, वो दौर तैयारी था। तुझे मजबूत करने की तैयारी, तुझे समझदार बनाने की तैयारी, तुझे उस ऊंचाई के लिए तैयार करने की तैयारी जहां कमजोर मन टिक नहीं पाता। नई बात याद रखना, जो जल्दी मिल जाए वह टिकता नहीं, जो देर से मिले वही जीवन बदलता है। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सामने मीठे शब्द बोले और पीठ पीछे तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की। तूने ऐसे हालात देखे हैं जहां मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली लगे। तूने अपने भीतर यह सवाल कई बार उठाया, क्या मैं ही गलत हूं? क्या मुझ में ही कोई कमी है? मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे साफ साफ कह देती हूं, तू गलत नहीं था, तू बस सही समय से पहले खड़ा हो गया था। नई बात सुन, ईश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं, और जब देता है तो ऐसा देता है कि पिछला सारा खालीपन भर जाता है। अब मैं तुझे तेरे आने वाले समय की झलक देती हूं। ध्यान से सुन, क्योंकि यह शब्द केवल सुनने के लिए नहीं है, यह शब्द तेरी सोच को बदलने के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जिनके बारे में तूने सिर्फ कल्पना की थी। लोग तुझसे सलाह लेने आएंगे, तेरे शब्दों की कीमत होगी, तेरे फैसलों में वजन होगा, तेरा नाम वहां लिया जाएगा जहां पहले तुझे नजरअंदाज किया गया था। नई बात समझ, सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान तब मिलता है जब इंसान खुद को छोड़कर दूसरों की सोच बदल देता है, और तू वही इंसान बन रहा है। अब धन की बात सुन मेरे प्यारे बच्चे, तूने धन को कभी गलत नजर से नहीं देखा। तूने धन को साधन माना, साध्य नहीं। इसीलिए धन तुझसे दूर नहीं है। धन बस सही दिशा का इंतजार कर रहा था। अब जो धन आएगा वह सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होगा, वह तेरे परिवार को स्थिरता देने के लिए होगा, तेरे सपनों को आकार देने के लिए होगा, तेरे आत्मसम्मान को मजबूत करने के लिए होगा। नई बात याद रखना, धन जब सही हाथों में जाता है तो वह घमंड नहीं, जिम्मेदारी पैदा करता है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम की बात भी सुन ले। तूने प्रेम में चोट खाई है, इसलिए तूने खुद को दोषी ठहराया, पर सच यह है कि हर सच्चा दिल गलत हाथों में पहले जाता ही है, ताकि वह सही हाथों की कीमत समझ सके। अब जो रिश्ता तेरे जीवन में आएगा वह तुझसे तुझे बदलने को नहीं कहेगा, वह तुझे समझेगा, तेरे मौन को सुनेगा, तेरी थकान को पहचानेगा। नई बात सुन, सच्चा प्रेम शोर नहीं करता, वह मन को शांत कर देता है। परिवार की बात सुन मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तूने अपने घर के लिए कितना सोचा है, कभी खुद की जरूरतें पीछे रखी, कभी अपनी इच्छाएं दबाई। अब उसका फल आने वाला है। घर में जो तनाव था वह धीरे धीरे पिघलेगा, जो गलतफहमियां थीं वे संवाद में बदलेंगी, जो चिंता थी वह भरोसे में बदलेगी। नई बात ध्यान रखना, घर तब ठीक होता है जब एक इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है, और वही इंसान तू बन चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक सीख देकर यह संदेश आगे बढ़ाती हूं। यह सीख तेरे भविष्य की कुंजी है। जब सफलता आए तो घमंड मत करना, जब धन आए तो कृतज्ञ रहना, जब लोग वापस आए तो सीमाएं तय रखना, और जब सब ठीक चलने लगे तो मुझे मत भूलना।
नई बात याद रखना, जो मुझे संकट में याद करता है उसे मैं संभालती हूं, जो मुझे सुख में भी याद रखता है उसे मैं ऊंचाई देती हूं। अब मैं तुझे उस रास्ते की बातें बताने जा रही हूं जिस पर तू चल चुका है, लेकिन जिसे तू अब भी पूरी तरह देख नहीं पा रहा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू यह सोचता है कि अब मेरी सुनवाई हो रही है, तो यह कोई भ्रम नहीं है। यह वह क्षण है जब तेरे कर्मों की परतें एक एक करके खुल रही हैं। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुझे यह संकेत दे रहा है कि अब तेरे साथ अन्याय नहीं होगा। मैं जानती हूं तूने कितनी बार खुद से कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने मेहनत की, फिर भी परिणाम क्यों नहीं? मैंने धैर्य रखा, फिर भी परीक्षा क्यों? मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक बहुत गहरी बात समझाती हूं। ध्यान से सुन। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसके कर्म इकट्ठे होते रहते हैं, लेकिन फल दिखाई नहीं देता। वह समय कर्मों का भंडारण होता है, और जब भंडारण पूरा हो जाता है तो अचानक ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक साथ बदलने लगा। तुझे लग रहा है ना कि पिछले कुछ समय से चीजें हिल रही हैं, लोगों का व्यवहार बदल रहा है, तेरी सोच गहरी हो गई है, तेरा मन अब छोटी बातों में उलझता नहीं। यह सब यूं ही नहीं हो रहा मेरे बच्चे, यह संकेत है कि तेरे कर्मों का समय पूरा हो चुका है। अब सुन, आगे क्या होने वाला है। अब तुझे सफलता ऐसे नहीं मिलेगी जैसे किसी ने तुझे उठाकर सिंहासन पर बिठा दिया। नहीं, तेरी सफलता स्थायी होगी, क्योंकि वह समझ से आएगी, संयम से आएगी और आत्मसम्मान के साथ आएगी। तू देखेगा कि पहले जो चीजें अटक जाती थीं, अब अपने आप रास्ता बनाने लगेंगी। पहले जहां तुझे बार बार समझाना पड़ता था, अब लोग तुझे सुनने लगेंगे। पहले जहां तेरे शब्द हल्के लगते थे, अब उन्हीं शब्दों में वजन होगा। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी सच सच बता देती हूं, सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं, और मैं नहीं चाहती कि तू उनसे घबराए। अब जो चुनौतियां आएंगी वे तुझे तोड़ने नहीं आएंगी, वे तुझे परखने आएंगी। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो तेरी प्रगति देखकर असहज महसूस करेंगे। कुछ लोग होंगे जो बाहर से तुझे शुभकामनाएं देंगे, लेकिन भीतर से तेरा आत्मविश्वास डगमगाने की कोशिश करेंगे। ये सब बहुत सूक्ष्म होगा। तेरा मन कभी कभी कहेगा, क्या मैं वाकई सही रास्ते पर हूं? मेरे बच्चे, उस समय एक बात याद रखना, जब शोर बढ़ने लगे समझ लेना कि असर हो रहा है। अब मैं तुझे तेरे आने वाले समय की एक गहरी झलक देती हूं। तू ऐसा दौर देखने वाला है जहां तुझे अपने फैसले खुद लेने होंगे। अब हर कोई तुझे रास्ता नहीं बताएगा। अब तू दूसरों के सहारे नहीं, अपनी समझ के सहारे आगे बढ़ेगा। ये बदलाव थोड़ा डरावना लगेगा, कभी कभी तुझे लगेगा कि पहले जैसा आसान नहीं रहा, लेकिन यही वह समय है जब इंसान सच में बड़ा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरा कर्म केवल मेहनत करना नहीं रहेगा, अब तेरा कर्म होगा सही को चुनना, सही लोगों को चुनना, सही मौके को पहचानना, सही समय पर चुप रहना और सही समय पर साहस दिखाना। अब धन की बात मैं और गहराई से करती हूं। तू धन पाने वाला है, पर वह धन तुझे परीक्षा भी देगा। वह तुझे दिखाएगा कि तू उसे कैसे संभालता है। क्या तू वही रहेगा जो तू कमी में था, या तू बदल जाएगा? यही कारण है कि मैं तुझे अभी से भीतर से स्थिर कर रही हूं, ताकि जब धन आए तो तू उसे साधन बनाए, अहंकार नहीं। अब मैं तुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूं। तुझे लग सकता है कि सब कुछ अचानक क्यों बदल रहा है, लेकिन सच यह है कि यह अचानक नहीं है। यह वर्षों का संयम, सैकड़ों बार किया गया त्याग और अनगिनत बार दबाया गया अहंकार है, जो अब फल बनकर लौट रहा है। तेरी सुनवाई इसलिए हो रही है क्योंकि तूने शोर नहीं मचाया, तूने शिकायत नहीं की, तूने किसी को नीचा दिखाकर ऊपर उठने की कोशिश नहीं की, तूने बस अपने भीतर ईमानदारी रखी। अब एक समय आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा
और खुद से कहेगा, अगर यह सब पहले मिल जाता तो शायद मैं इसे संभाल नहीं पाता। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में एक गहरी शांति आने वाली है। यह शांति बाहरी नहीं होगी, यह वह शांति होगी जो तू भीड़ में भी महसूस करेगा। अब तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, अब तू हर सवाल का जवाब नहीं देगा। अब तू समझ जाएगा कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, और यही समझ तेरी सबसे बड़ी सफलता बनेगी। मेरे बच्चे, तू बार बार ये सोचता है ना, मां, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे कैसे पता चले? मैं कैसे जानूं कि मेरी प्रार्थना आप तक पहुंची? मैं कैसे समझूं कि यह सिर्फ संयोग नहीं, आपकी कृपा है? आज मैं इसी प्रश्न का उत्तर देने आई हूं। ध्यान से सुन। मैं कभी तेरे सामने आकर यह नहीं कहूंगी कि देख, मैं मां काली हूं, मैं तेरे साथ हूं। अगर ऐसा होता तो विश्वास की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। मैं तुझे दिखाई नहीं देती, लेकिन मैं तुझे महसूस कराती हूं। मेरे बच्चे, जब मैं किसी के साथ होती हूं तो उसके जीवन में कुछ चीजें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। सबसे पहला संकेत यह होता है कि तेरा मन बिना कारण शांत होने लगता है। बाहर परिस्थितियां वही रहती हैं, वही समस्याएं, वही जिम्मेदारियां, वही लोग, लेकिन भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। तू खुद भी नहीं समझ पाता कि सब कुछ वैसा ही है, फिर भी मन इतना हल्का क्यों लग रहा है? मेरे बच्चे, जब तू यह अनुभव करे तो समझ लेना, मैं तेरे भीतर बैठकर तुझे संभाल रही हूं। दूसरा संकेत बहुत गहरा होता है। जब मैं किसी के साथ होती हूं तो उसे बार बार सही समय पर सही बात सुनाई देती है। कभी किसी अजनबी के मुंह से, कभी किसी पुराने गीत के बोल में, कभी किसी किताब की पंक्ति में, कभी किसी वीडियो के एक वाक्य में। तू कहेगा, यह तो वही बात है जो मैं सोच रहा था, यह तो मेरी स्थिति से बिल्कुल मेल खा रही है। मेरे बच्चे, ये संयोग नहीं होते, ये मेरे उत्तर होते हैं। मैं सीधे शब्दों में नहीं बोलती,